माँ माँ तू चिंता मत कर, थोड़ी सी हिम्मत रख, एम्बुलेंस बस आती ही होगी। बेटा रहने दे, किसी को मत बुला। मुझे इस दुनिया से जाने की बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसीलिए मेरी सांसें जब तक बाकी हैं तब तक तुम सभी मेरे साथ ही रहो। राजू की माँ दर्द से करहा रही थी। वो कई सालों से बीमार थी, लेकिन इन दिनों उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी। उसकी आज की हालत देखकर सभी घर वालों की आंखें नम थी। आपको कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं। माँ आप कहाँ जा रही हो? मुझे मेरी अलमारी तक ले चलो। मेरे बच्चों, मैं जाते जाते तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों लड़कियों और राजू ने उसे सहारा दिया। आरती ने अपनी अलमारी का लॉकर खोला और उसके अंदर से 3 नोटों की गड्डियाँ निकाली। ये ले चांदनी बेटा। माँ ये सब क्या है? और आप ये चांदनी? मेरे बच्चों, ये वो पैसे हैं जो तुम्हारे बाप ने जोड़े थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटियों की शादी बिल्कुल शहजादियों की तरह हो, लेकिन उनके जाने के बाद सब बदल गया। पर मैंने इन पैसों को संभाल कर रखा हुआ है। चांदनी, ये पैसे मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे बाद मेरी बच्चियों के सर पर तू ही इनकी माँ की तरह खड़ी रहेगी ना? हाँ माँ, मैं इन्हें हमेशा खुश रखूंगी। इनकी अच्छे से शादी करवाना और मेरी बच्चियों को मेरे बाद भी मेरी कमी महसूस ना होने देना। आरती ऐसे ही बोलती हुई एक गहरी नींद में सो गई। बेचारी तीनों बहनों के सर से अब माँ का साया भी उठ चुका था। उस दिन सभी बहुत रोए और राजू ने सभी विधियों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब आरती की मौत हुए 1 महीना बीत चुका था। सुनिए जी, माँ जी के गम से तो हम लोग उभर ही चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छे लड़के ढूंढकर अपनी तीनों नंद की शादी कर दूं, इससे पहले कि माँ जी की अपनी बच्चियों के लिए जोड़े हुए पैसे घर खर्चों में ही खत्म हो जाएं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी, भाभी भैया ये देखिए मैंने आज पोहा बनाया है, चलिए सभी साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, चलो भैया आज इसका जानलेवा पोहा भी खा ही ले। भैया अगर जानलेवा है तो आप रहने दीजिए। अरे नहीं, मैं तो सबसे पहले खाऊंगा। देखा भैया की नियत, आखिर फिसली गई। पूरे घर में ऐसे ही खट्टा मीठा सा मजाक चल रहा था। चांदनी भी हंस तो रही थी, लेकिन अपनी सास को दिए वचन की चिंता उसे अंदर से खा भी रही थी। उसी दिन के बाद से चांदनी ने अपनी तीनों नंदों के लिए अच्छे लड़के ढूंढना शुरू किया और उसकी तलाश एक साधारण से घराने के 3 भाइयों पर आकर खत्म हुई। दोनों परिवारों में शादी की बात पक्की हो गई। देखिए जी, मैं तो अपनी नंदों की गरीब सी भाभी हूँ। माँ बाप इन बच्चियों के सर पर है नहीं। घर में बस इकलौते मेरे पति ही बोझ को ढोकर 2-4 हजार रुपए महीने कमाते हैं और उसी से सभी का पेट पालते हैं। जी हाँ, आजकल महंगाई का दौर चल रहा है, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं अपनी नंदों के लिए करूंगी। जो आप अपनी खुशी से देना चाहो वो दे देना बहन, मुझे कोई दहेज का लोभ लालच नहीं है। ये सुनकर चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। चांदनी ने उसी दिन से अपनी नंदों की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों बाद शादी का दिन भी करीब आ गया। चांदनी ने अपनी सास के दिए पैसों और अपने वचन के अनुसार अपनी नंदों की जितना अच्छे से हो सकती थी उतनी अच्छे से इन्होंने शादी की। अलविदा मेरी प्यारी नंदो, अपने ससुराल में अपना ख्याल रखना। भाभी आप भी अपना और भैया का ख्याल रखिएगा। ऐसे बोलकर तीनों नंदे अपनी भाभी से लिपटकर रोने लगी और फिर विदा होकर अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद तीनों बहनें अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश थी। बहू देखो तो जरा कितनी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। माँ जी शुक्रिया, लेकिन आपको इतनी महंगी साड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये साड़ियाँ महंगी नहीं है, ये तो मैं बड़े ही कम दामों में लेकर आई हूँ। एक साड़ी सिर्फ 150, और अगर महंगी भी हो तो क्या ये तुम्हारी खुशी से ज्यादा है? अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुओं का मन भर आया और वो अपनी सास से लिपट गईं।